बॉर्डर क्रॉस करके अब कनाडा से भी लोग आना शुरू हो। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप बिलो। किसी के घर पे जाना विदाउट परमिशन, कोई भी जनता जो है वो डर जाएगी। लेकिन अगर आप इनलीगली आए हो, जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ेंगी। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया तो सबसे पहले जट्टां दे पुत्तां नूं आगे फड़ेगा। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। कनाडा से इतने ज्यादा लोग यूएसए बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का कहना है कि जून के महीने में ही इतनी ज़्यादा नंबर पे इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है कि इससे पहले इवन मैक्सिको बॉर्डर से भी इतनी ज़्यादा इनकाउंटर्स उनके नहीं हुए। इसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। और क्या अपडेट चल रहा है यूएसए इलेक्शन में, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वर्सेस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, किसके जीतने के चांसेस हैं। अब तो करीब 64 दिन रह गए हैं। और इमिग्रेशन का इशू, मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर रिपब्लिकन जीतती है तो इमिग्रेशन के इशू की वजह से ही जीतेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है तो ये इमिग्रेशन का इशू ही है जो उन्होंने इतना ज़्यादा बवाल भी हो गया है यहाँ पर कि सबकी थिंकिंग थोड़ा एंटी इमिग्रेंट की तरफ जा रही है अमेरिका में। अब करते हैं दोनों क्वेश्चन की बात। आपने गाना तो सुना होगा ना, जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप बिलो, दुक्की तिक्की शिक्की दी थी गल छड़ दो। भाई ऐसे पंजाबी गाने सुनने के बाद लोग सच में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोग वीज़ा तो दूर की बात है, ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस करके अब कनाडा से भी लोग आना शुरू हो गए। पहले तो आपने सिर्फ यूएसए मैक्सिको बॉर्डर का सुना था, अब कनाडा से ही इतने लोग क्रॉस कर रहे हैं कि उनका जो रिकॉर्ड है, जो नंबर्स है, वो मैक्सिको बॉर्डर से भी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, 5152 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैव क्रॉस्ड Canada to USA border in the month of June 2024। यूएसए और कनाडा के बीच के जो बॉर्डर स्ट्रेच है वो है करीब 9000 किलोमीटर। अगर हम यूएसए मैक्सिको बॉर्डर देखें ना, वो भी कम है। ये वाला बॉर्डर बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और अब लोग स्पेशली इंडियंस कनाडा से यूएसए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इलीगली। अब ये हो कैसे रहा है, लोग अक्सर कनाडा जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर या किसी वर्क वीज़ा पर, और वहाँ से सीधा पैदल चलकर कनाडा से यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करके सीधा यूएसए आ जाते हैं। ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, ये एक बड़ा ही कंसर्निंग इशू है कि किसी के घर पे जाना विदाउट परमिशन। यहाँ के लोगों का अभी एंटी इमिग्रेंट वाला मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का इशू ही ये है कि इमिग्रेशन क्राइसिस अमेरिका में जो बना है उसको मुझे बंद करना है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत जाती है और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, सबसे पहला एक्शन जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उन पर होगा। और ये काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि भाई गाने बनाते हैं ना, बॉर्डर पे एम्बेसी में नहीं जाना, सीधा बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे। ऐसे गानों को सुनकर जनता इन्फ्लुएंस हो जाती है और फिर ऐसे एक्शन लेना शुरू कर देती है, जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड हाई नंबर है ये कि कनाडा से लोग यूएसए क्रॉस कर रहे हैं। अब पहले तो आपने मैक्सिको का सुना था, लेकिन अब कनाडा वाले लोग भी, पढ़े लिखे लोग जो कि वहाँ पर वीज़ा लेकर आए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कनाडा में क्राइसिस चल रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं, लेकिन लोग हाई नंबर पे अब अमेरिका आ रहे हैं। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। जितने भी लोग अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं यहाँ पर आके सक्सेसफुल हो सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ, कुछ उखाड़ सकता हूँ, लीगली आओ, इलीगल मत आओ। क्योंकि ये अब एक एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट वाली तरफ देश जा रहा है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का मेन इशू अब इमिग्रेशन बना है, जिसके थ्रू वो लोग वोट लेना चाहते हैं। और यूएस सिटीजन को ये चीज़ें अब ऑब्वियसली ना, अगर आप किसी इंसान को बोलोगे कि यार तेरे घर में जो है बिना पूछे लोग आ रहे हैं, कुछ भी कर देंगे, क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है, तो कोई भी जनता जो है वो डर जाएगी। और जब वो डर जाएगी तो वो नहीं चाहेगी कि कोई भी बिना परमिशन लिए हमारी कंट्री में आए। तो इससे होगा क्या, एक एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है और उसमें इस कंट्री में होगा क्या, कैओस हो जाएगा। क्योंकि अभी तक ये जो कंट्री है वो इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री रही है। लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे कि लोग, बॉर्डर खुला है, लोग आ रहे हैं, उसमें होता क्या कि अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम आ गई कोलोराडो में। वेनेजुएलन गैंग के बारे में न्यूज़ में आया कि उन्होंने किसी अपार्टमेंट को कैप्चर कर लिया, गन्स लेके घूम रहे हैं अमेरिका में, ये कोलोराडो, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब
इसी इशू को एक नेशन वाइड इशू बना दिया फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और लोगों के ना दिलों में ये डर बैठ गया कि यार ये जो पॉलिसीज़ हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, ओपन बॉर्डर, इसको बंद करना है। इस वजह से लोग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हो गए हैं, वो उनको वोट देंगे। और आप देखना अभी जो पोल्स आ रहे हैं ना, टाइट रेस है, ऐसा नहीं है कि जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है वो बहुत तगड़ा मार्जिन लेकर चल रहे हैं, नहीं भाई, एकदम मैं बोलूँगा 50-50 वाला चांस है। अभी जो नेशन वाइड एवरेज निकाली गई पोल्स की, तो 48% कमला हैरिस की तरफ है, 45% डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है, सिर्फ 3 पॉइंट का फ़र्क है। और मुझे लगता है यार ये जो 3 पॉइंट का फ़र्क है ना, ये भी मार्जिनल एरर है, ये कोई इतना कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी तरफ जनता जा रही है। हो सकता है पोल्स गलत हों, तो इसीलिए इलेक्शन ही बताएगी कि कौन जीतने वाला है। और 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, उनके पोल्स जो दिखा रहे हैं उसमें तो +1, कोई आधा पॉइंट आ गया है, कोई 1 पॉइंट आ गया है, तो पोल्स में ज़्यादा यकीन आ नहीं रहा। और जब आप यहाँ पे जनता से बात करोगे तो हर जनता के दिमाग में ये इमिग्रेशन का इशू ज़रूर है। अगर आप किसी भी जनता से यहाँ पे बात करोगे ना, किसी यूएस सिटीजन से बात करोगे, तो आपको बाकी पॉइंट्स है ना, जैसे फूड के प्राइसेस, गैसोलीन, हाउस के प्राइसेस, ये सब ठीक है, आम है। लेकिन इमिग्रेशन का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बवाल किया है वो हर किसी के मुंह पर है कि भाई ये इमिग्रेशन को बंद करो, ये जो इलीगल लोग एंटर कर रहे हैं इसको हमें बंद करना है। क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि कहीं टेररिज्म एक्टिविटी इस देश में ना हो जाए। और ये सही बात भी है, ये इशू भी है, इस पे जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को भी। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गए तो फिर वो अपने तरीके से जाएंगे, ये सबको मालूम है। उनका एक अलग ही अंदाज होगा, वो भी एक्सट्रीम में। पहले दिन उन्होंने तो इंटरव्यू में बोला है कि मुझे पहले दिन डिक्टेटरशिप करनी है समझ रहे हो आप। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे और लोग ऐसे ही इलीगली आते रहे तो बहुत दिक्कत आने वाले टाइम में हो जाएगी। इवन लीगल बंदे को भी वीज़ा नहीं मिलेगा। इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी ये 2024 इलेक्शन कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है वो है पेंसिल्वेनिया। ये जो स्टेट ले गया वो इलेक्शन ले गया। गिन के 62 डेज रह गए हैं यूएस इलेक्शन को। और अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेट पार्टी का क्या एजेंडा है और रिपब्लिकन पार्टी का क्या एजेंडा है। डेमोक्रेट पार्टी का एजेंडा ये है कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, एबॉर्शन राइट्स की बात कर रहे हैं, हाउसिंग मार्केट जो इतना ज़्यादा सर्ज हो गए हैं, प्राइजेस लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की कि $25,000 की हेल्प जो मदद है वो डाउन पेमेंट में वो करेंगे। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की वो लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। उनका मेन 2 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू जिस पे उन्होंने फोकस किया पूरी इलेक्शन कैंपेन में, इमिग्रेशन। उनसे कोई भी क्वेश्चन किया गया उन्होंने सीधा बॉर्डर पे जाके छोड़ दिया आंसर कि उनसे अगर आप पूछोगे क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में, बॉर्डर पे बहुत दिक्कत चल रही है, वेनेजुएला के लोग आ गए हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, हमारा बॉर्डर ओपन है, या ये जो अभी गवर्नमेंट है वो स्टूपिड गवर्नमेंट है। उन्होंने बहुत कुछ बोला है। अगर कुछ भी क्वेश्चन किया है लोगों ने तो सीधा उनका आंसर बॉर्डर पे गया। और ये मैं बोलूँगा कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं। जो अपनी इंटेंशन उनको लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में डालनी थी इमिग्रेशन की, वो आई थिंक अब डाल चुके हैं। लोग काफ़ी कंसर्न कर रहे हैं इमिग्रेशन इशू को लेकर, जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी है उसको लेकर। और अगर हम यही क्वेश्चन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, मतलब यहाँ की जनता उनसे ये क्वेश्चन करती है, तो कोई इतने सॉलिड आंसर इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। दूसरा ट्रंप की पार्टी का एजेंडा है इकोनॉमिक एजेंडा, जिसमें वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी की जो गवर्नमेंट है उनको कि भाई फूड प्राइसेस पे आप लोग काम नहीं कर रहे, गैसोलीन पे आप लोग काम नहीं कर रहे। कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें एक आम जनता पिस रही है। हाउसिंग प्राइसेस के बारे में आपने कुछ नहीं किया। तो जब डेमोक्रेट पार्टी वो अपने आंसर्स लेकर आते हैं कि भाई हम लोग ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो इनका कहना है, रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि अभी भी तो आप ही की गवर्नमेंट है, तो अभी क्या आप लोग क्यों नहीं कर रहे, आप किसका वेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ की जनता को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दे रही है कि हाँ यार, डोनाल्ड ट्रंप भी तो बात ठीक ही कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं बॉर्डर पॉलिसी की, जो कि बिल्कुल हमें सबको दिख रहा है कि भाई क्या सीन हो रहा है अभी। दूसरी बात चल रही है फूड प्राइसेस की, गैसोलीन की, जो भी नॉर्मल दिन से हर दिन की जो लोगों की ज़रूरतें हैं। और अभी इंटरव्यू हुआ था वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और टिम वॉल्स का,
CNN पे उनसे ये सब क्वेश्चन किए गए। पहले इमिग्रेशन का क्वेश्चन किया गया कि भाई इमिग्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा था कि बाई पार्टीशन बिल हम लोग लेकर आए थे जिसमें इमिग्रेशन रिफॉर्म था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ने उसको कहीं पर सक्सेसफुल होने ही नहीं दिया। और दूसरा आंसर उनका ये था कि अब जितनी भी पैंडेमिक के दौरान चीज़ें हुई थी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एकदम तहस नहस हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, तो उसको हमने रिकवर किया है। और रिकवर करने के बाद अब जो आने वाले साल हैं, अगर हम लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, तो हम आपको ये चीज़ें जो है आम आदमी को ऑफर करना चाहते हैं। तो उनकी ये जो सफाई थी, जो उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए, वो अच्छे तो थे, लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा वो क्रेडिबल नहीं लगे। मतलब इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि इम्प्रेस कर सको, जितना इम्प्रेस डोनाल्ड ट्रंप कर पा रहे हैं सिर्फ एक इमिग्रेशन का इशू उठाकर, उतना इम्प्रेस डेमोक्रेट पार्टी, थोड़ा सा मैं बोलूँगा, जो कन्वेंशन के बाद उनको बूस्ट मिलना चाहिए था, पोल्स में एकदम खतरनाक रेज होना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया। तो ये एक कंसर्निंग इशू ज़रूर है। और इलेक्शन अब सिर्फ और सिर्फ 62 दिन रह गए हैं। अब देखते हैं कौन जीतेगा। कनाडा यूएसए बॉर्डर की अपडेट और इलेक्शन अपडेट 2024 जो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच में चल रही है। 50-50 के चांसेस हैं, दोनों के चांसेस हैं जीतने के, लेकिन अब यहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा। और ये जो भी दिन रह गए हैं, ये इसमें अगर कुछ पॉलिटिकल मूव आया तो समझ लेना वो पार्टी जीत जाएगी। और हाँ, एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा, जितने भी लोग अमेरिका आना चाहते हैं, भाई लीगली आओ, वीज़ा लेकर आओ। जो गाने आप सुनते हैं ना, अब चट्टान दे पुतानू रोक सकना ट्रंप भी लो, दुक्की तिक्की शिक्की गल छड़ दो। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया तो सबसे पहले चट्टान दे पुतानू आगे फटेगा। तो इसलिए भाई लीगली आओ। हर कंट्री का अपना लॉ है, उस कंट्री का अगर आप लॉ फॉलो करते हो, मेरा चैनल ये है अमेरिका, मैंने हर वो लीगल तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है जो आप यहाँ पर आकर अपनी अमेरिकन ड्रीम पा सकते हो। लीगल पाथवेज बहुत हैं अमेरिका के लॉ में। लीगल पाथवेज, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा आए हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, आप बिजनेस वीज़ा पर आए हो, किसी भी वीज़ा पर आए हो, लीगल तरीके से आए हो, तो यहाँ पर आप सेटल होने के तरीके भी बहुत हैं। लेकिन अगर आप इनलीगली आए हो तो भाई अभी के हिसाब से जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ेंगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मंथ। देन शको फटे।